हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ बहुत ही टेस्टी समोसे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हलवाई से भी अच्छे समोसे हम घर में ही बना करके तैयार कर सकते हैं। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे तरीके से घर में ही समोसे बनाइए और एंजॉय करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, समोसे बनाना शुरू करते हैं। समोसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले आलू को बॉईल कर लेना है। जिस भी क्वांटिटी में आप समोसे बनाना चाहते हो उसके हिसाब से आलू बॉईल कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 5 बड़े साइज के आलू को बॉईल कर लिया है। इसे 4 से 5 घंटे पहले ही मैंने बॉईल करके फ्रिज में डाल दिया था, जिससे कि अच्छे से ठंडे रहें। क्योंकि जब आप समोसे का मसाला तैयार करते हो ना, तो फिर आलू मैश नहीं होते, इसलिए आलू को फ्रिज में रखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आलू मैंने साइड में रख दिए। इधर हम सबसे पहले समोसे का डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पे डो के लिए हमने एक बाउल लिया। बाउल में हमने 2 कप मैदा ले लिया है। एक छोटी चम्मच अजवाइन को थोड़ा सा क्रश करके डाला है और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नमक डाल देंगे। एक छोटी चम्मच मैंने नमक डाला। नमक मैंने सेंधा नमक यूज़ किया, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। तो यहाँ पे नमक और अजवाइन डालने के बाद हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे और लगभग 5 से 6 चम्मच यहाँ पे हम घी डाल देंगे। घी डाल करके इसे हम ना अच्छे से मिक्स करेंगे, जिसे हम मोयन लगाना बोलते हैं। तो यहाँ पे अब अच्छे से घी को मैंने मिक्स कर लिया और मोयन हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। तो जब आप मुट्ठी बंद करें ना, तो ये इकट्ठा होना चाहिए और जब इजली मतलब क्रश करें तो इजली क्रश हो जाना चाहिए। इसका मतलब होता है कि हमारा जो मोयन है ना, वो आटे में बिल्कुल परफेक्ट गया है। पानी डालते हुए हम इसका एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। डो मतलब समोसे का जो डो है ना, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। इसे हम ढक करके साइड में रखेंगे। और अब हम ना समोसे का आलू तैयार करेंगे। तो यहाँ पे थोड़े से मतलब खड़े मसाले हम क्रश करके लेंगे, जिससे कि समोसे का जो आलू होगा ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी तैयार होगा। जो हलवाई लोग बनाते हैं ना समोसे, वो इसी तरीके से खड़े मसाले डालते हैं, जिससे कि उनका जो टेस्ट होता है समोसे का, वो बहुत ही अच्छा होता है। और हमें भी बिल्कुल हलवाई की तरीके से ही घर में बना करके तैयार करना है। तो ड्राई मसाले में हमने 2 छोटी चम्मच मतलब सौंफ ले लिया है, 2 छोटी चम्मच धनिया लिया है, लगभग 8 से 10 हमने काली मिर्च और आधा छोटी चम्मच जीरा को अच्छे से क्रश करके रख लिया है। यहाँ पे हम कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम 1 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। ऑयल के गर्म होते ही हम यहाँ पे ग्रेट किया हुआ अदरक और 1 हरी मिर्च को छोटा छोटा हमने कट करके रख लिया था, उसे डाल देते हैं अच्छे से। अदरक मिर्च को कुछ सेकंड पकाने के बाद हम तुरंत से खड़े मसाले जो हमने कूट करके रखे थे उन्हें भी डाल देते हैं और अच्छे से इन्हें भी हम लगभग 15 से 20 सेकंड के लिए पका लेते हैं। कंटिन्यू चलाते हुए हम इसे पकाएंगे। और 1 चम्मच, जो खाने वाली चम्मच होती है ना, उस चम्मच से हम 1 चम्मच यहाँ पे बेसन डालेंगे। बेसन से बहुत ही परफेक्ट समोसे का आलू तैयार होगा। हलवाई लोग जो समोसे बनाते हैं ना, वो लोग जब मसाला बनाते हैं समोसे का, उसमें ये ट्रिक को ज़रूर से यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने भी डाला है। आप भी ज़रूर से जब बनाइएगा ना, तो ज़रूर डालिएगा। तो मैं जब भी समोसे बनाती हूँ तो मैं समोसे का आलू इसी तरीके से तैयार करती हूँ। बेसन डालने के बाद हमें ना बेसन को अच्छे से पकाना है। कंटिन्यू चलाते हुए हम बेसन को पका लेंगे। लगभग 1 से 2 मिनट में बेसन बहुत ही अच्छे से भुन जाएगा। जैसे ही बेसन अच्छे से पक जाएगा ना, तो बहुत ही अच्छी किचन में खुशबू आने लग जाएगी। तो जैसे ही बेसन अच्छे से पक जाए, तुरंत हमें बॉयल किए हुए क्रश किए हुए आलू डाल देने हैं। आलू जब आप फ्रिज में रखे हुए मतलब आलू का यूज़ करते हो ना, तो वो बहुत ज़्यादा मैश नहीं होते हैं। परफेक्ट आलू बन करके तैयार होता है समोसे का। तो यहाँ पे आपको इसी तरीके से तैयार करना है। थोड़ी सी हम यहाँ पे मटर डाल देते हैं। मटर डालना ऑप्शनल है, लेकिन अक्सर जब आपने समोसे खाए होंगे तो उसमें मटर रहती है, इसलिए मैंने भी डाला है। और अब यहाँ पे हम 1 छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे। आधा छोटी चम्मच यहाँ पे हम हल्दी पाउडर डाल देते हैं। हल्दी पाउडर हमें पहले ही डालना था, मैं भूल गई थी, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। आधी छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे। 1 छोटी चम्मच हम यहाँ पे मैंगो पाउडर डाल देते हैं और आधा छोटी चम्मच ब्लैक सॉल्ट डाल देते हैं। इसका अपना अलग टेस्ट होता है, इसलिए ज़रूर से डालिएगा। 1 बड़ी चम्मच यहाँ पे हम कसूरी मेथी को थोड़ा सा हाथों से क्रश करके डालेंगे। जब आप कसूरी मेथी हो या अजवाइन हो, उसे क्रश करके डालते हो ना, तो उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए आप इसे ना क्रश करके ही डालिएगा। ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं। सारी चीज़ों को हम ना अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
अब यहाँ पे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा और नमक डालेंगे। तो पहले हमने मतलब काला नमक डाला था, अब यहाँ पे हम जो नॉर्मली सब्जी में डालते हैं ना नमक, यहाँ पे मैं सेंधा नमक का यूज़ कर रही हूँ, आप वाइट वाले नमक का भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। तो अच्छे से नमक डालने के बाद हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। लगभग 8 से 10 काजू को मैंने ना ओखली में कूट लिया था, क्रश कर लिया था, उसे भी डाल दिया। थोड़े से हम यहाँ पे किशमिश डाल देते हैं। हमारे यहाँ जब समोसे मिलते हैं ना जो, उनमें किशमिश और काजू वगैरह डला होता है, इसलिए मैंने भी इसे डाल करके ही बनाया। बिल्कुल मतलब मार्केट वाले जो समोसे होते हैं ना, मैंने उसी तरीके से बनाया है। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत ही परफेक्ट समोसे घर में ही बन करके तैयार हो जाएंगे। अब हमें ना इसे बीच बीच में इस तरीके से अच्छे से पका लेना है, भून लेना है। जितना अच्छे से आप इसे मतलब स्लो गैस में आलू को भूनोगे ना, उतना ही अच्छा फ्लेवर, उतना ही परफेक्ट आलू का मसाला तैयार होगा। तो बस यहाँ पे लगभग इसे हमने 3 से 4 मिनट स्लो गैस में पका लिया है, भून लिया है आलू को। बहुत ही परफेक्ट ड्राई सा हमारा ये समोसे का आलू तैयार हुआ है। कितना ज़्यादा परफेक्ट है, बहुत ही टेस्टी आलू तैयार होता है इस तरीके से। तो सारे आलू को हमने एक बड़ी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया, इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक कि आलू ठंडा हो रहा है ना, इधर हम यहाँ पे समोसे के लिए पूड़ियाँ तैयार कर लेते हैं बेल करके। तो जो समोसे की पूड़ियाँ होती है ना, ये थोड़ी लॉन्ग शेप में बेली जाती है और उसमें 2 पीस कट कर लिए जाते हैं। मतलब एक पूड़ी से आप 2 समोसे तैयार करते हो। कभी आपने हलवाई वगैरह को समोसे बनाते हुए देखा होगा, तो वो इसी तरीके से बनाते। मैंने बिल्कुल उसी तरीके से बनाया है। आप देख सकते हो मैंने 4 लोइयाँ बना ली हैं और एक एक करके मैं इसे बेलती जाऊंगी और कट करती जाऊंगी। तो सारे को मैं एक एक करके बेल लेती हूँ और इस तरीके से बीच से कट कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक पूड़ी को मैंने बेल लिया है और इसे कट कर लिया। तो सेम प्रोसेस से हम सारे पूड़ियों को बेलेंगे और कट करेंगे। तो सारी पूड़ियाँ हम बेल करके कट करके तैयार कर लेते हैं, मिलते हैं उसके बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने सारी मतलब जो पूड़ियाँ थी उन्हें बेल लिया है, कट कर लिया है। अब हम समोसे बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए हम एक एक पीस उठाते जाएंगे और यहाँ पे हम ना इस तरीके से पानी ले लेंगे। पानी लगाते हुए हम इसको ना एक कोन शेप में तैयार करेंगे। तो यहाँ पे इसे मैंने चिपका करके बिल्कुल परफेक्ट कोन की शेप में तैयार कर लिया है। और लगभग 1 से 1.5 चम्मच हम आलू का मसाला इस तरीके से फिल करेंगे। फिर से हम मतलब पानी लगाएंगे और अच्छे से इसे चिपकाते हुए समोसे का शेप दे देंगे। बहुत ही अच्छे से हमें इसे चिपकाना है। अगर आप अच्छे से पानी लगा करके नहीं चिपकाओगे ना, तो अगर ये ऑयल में खुल गया तो बहुत ज़्यादा ऑयल वगैरह अंदर चला जाएगा और समोसा हमारा बहुत ज़्यादा ऑयली और परफेक्ट नहीं तैयार होगा। तो हमें इसे चिपकाना बहुत ज़रूरी है। तो एक एक करके मैं इसी तरीके से सारे समोसे बना लूँगी। एक समोसा मैंने बना लिया है, सेकंड समोसे को भी मैं बना करके आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वापस से पानी लगाया, कोन की शेप में इसे तैयार कर लिया। आलू फिल करेंगे, पानी लगाएंगे, अच्छे से चिपकाते हुए हम समोसे तैयार करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 समोसे मैंने बहुत ही परफेक्ट बना करके तैयार कर लिया है। और इसी तरीके से सेम प्रोसेस से हम सारे समोसे बना करके रेडी कर लेते हैं। तो एक बैच के हमारे जो समोसे हैं ना, वो बहुत ही परफेक्ट तैयार हो चुके हैं। तो एक बैच में मैं 5 समोसे एक साथ फ्राई करने वाली हूँ। तो मैंने 5 समोसे तैयार कर लिए थे। तो यहाँ पे मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल बहुत ही अच्छा हल्का गर्म है, हल्के गर्म ऑयल में ही हमें समोसे फ्राई करने हैं। मैंने डो का बहुत छोटा हिस्सा डाला और बहुत ही हल्के बबल्स आ रहे थे, तभी मैंने समोसे को ऑयल में ट्रांसफ़र किया है। इसे बहुत ही हल्की आंच में, हल्के गर्म ऑयल में ही समोसे हमें फ्राई करने होते, तभी आपके समोसे बहुत ही परफेक्ट तैयार होते हैं और अच्छे से फ्राई होते हैं, क्रिस्पी से बनेंगे। अगर आप हाई फ्लेम पे मतलब ऑयल को गर्म करोगे और ज़्यादा गर्म ऑयल में समोसे डाल दोगे तो ऊपर बबल्स आ जाएंगे, समोसे जलने लग जाएंगे। ऊपर से कलर तो आ जाएगा लेकिन अंदर तक समोसे अच्छे नहीं पकेंगे। अगर आपको बाहर वाले बिल्कुल मार्केट वाले समोसे तैयार करने हैं घर में ना, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है, इसे ज़रूर से यूज़ करिएगा। इसी तरीके से बनाइएगा जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। मैं समोसे हमेशा घर में ही बनाती हूँ। मेरे घर में किसी को भी बाहर के समोसे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए जब भी समोसे खाने का मन करता है तो मैं इसी तरीके से घर में ही बनाती हूँ।
तो आज भी मैंने बनाया, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने इसे ना लगभग 3 से 4 मिनट के बाद पलट दिया था। उलट पलट के हम स्लो गैस में इसे हल्का लाइट गोल्डन कलर आने तक पकाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी से हमारे ये समोसे ना फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल भी बबल्स नहीं आए हैं। जैसे मार्केट वाले समोसे होते हैं ना, हल्के लाइट गोल्डन कलर के और क्रिस्पी से, बिल्कुल वैसे ही तैयार हुए हैं। आप इसे जितना अच्छे से स्लो गैस में पकाओगे ना हल्के गरम ऑयल में, उतने ही ज़्यादा परफेक्ट बनेंगे। तो फर्स्ट बैच हमारा समोसे का फ्राई हो गया था। इसी तरीके से हम सेकंड बैच भी समोसे का फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो सारे ही समोसे हमारे बहुत ही परफेक्ट बन करके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। खाने में बहुत टेस्टी हैं। कितने ज़्यादा परफेक्ट बने हैं, एक एक समोसे हमारे बहुत ही परफेक्ट हैं। आप भी इसी तरीके से ट्राई करिएगा। आपको मेरी आज की ये समोसे की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।